नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मेरा नाम मनीष कुमार और आप देख रहे हैं सनातन का आगाज। हर एक नागरिक के लिए फिट बैठती है उसकी सांस्कृतिक नागरिकता की दृष्टि से। अगर भारत का कोई व्यक्ति हज करने के लिए जा रहा है, वहां कोई उसको हाजी के रूप में नहीं मानता, वहां पे कोई उसको इस्लाम के रूप में नहीं मानता वहां, और उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि भारत का हर नागरिक हिंदू है। यह हमारी सांस्कृतिक एकता को, जो हिमालय से समुद्र पर्यंत तक के इस विस्तृत भूभाग की अंदर जन्मे हुए लोग ये अपने आप में हिंदू कहलाते हैं, इसको मत, मजहब या संप्रदाय के साथ जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब हम हिंदू को समझने की भूल कर रहे हैं। एक कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा, भारत सरकार का एक ही धर्म है और वो है संविधान। हिंदू राष्ट्र हर एक नागरिक के लिए फिट बैठती है उसकी सांस्कृतिक नागरिकता की दृष्टि से। भारत का कोई व्यक्ति हज करने के लिए जाता है तो उसका संबोधन वहां हिंदू का होता है, हिंदू नाम से जाना जाता है। अगर भारत का कोई व्यक्ति हज करने के लिए जा रहा है, वहां कोई उसको हाजी के रूप में नहीं मानता, वहां पे कोई उसको इस्लाम के रूप में नहीं मानता, वहां उसको हिंदू नाम से संबोधित किया जाता है, तो वहां तो किसी को परेशानी नहीं होती है। और उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि भारत का हर नागरिक हिंदू है, हर नागरिक हिंदू है, क्योंकि यह कोई जाति सूचक, मत और मजहब सूचक शब्द नहीं है। यह हमारी सांस्कृतिक एकता को, जो हिमालय से समुद्र पर्यंत तक के इस विस्तृत भूभाग की अंदर जन्मे हुए लोग ये अपने आप में हिंदू कहलाते हैं, उस रूप में अगर कोई लेगा तो हिंदू राष्ट्र से मुझे लगता है किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। योगी जी, अगर आप इसको मत, मजहब या संप्रदाय के साथ जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब हम हिंदू को समझने की भूल कर रहे हैं। एक कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा, भारत सरकार का एक ही धर्म है और वो है संविधान। हिंदू राष्ट्र के सवाल पर उन्होंने ये जवाब मैंने दिया कहा ना कि अगर हिंदू को आप मत और मजहब के साथ जोड़ रहे हैं तो हम हिंदू को समझने की भूल कर रहे हैं। हमें दोनों चीजें बहुत स्पष्ट करनी होंगी। और जहां तक संविधान की बात है तो संविधान के प्रति तो हर भारतीय के मन में सर्वोच्च सम्मान का भाव होना चाहिए, क्योंकि वही हमारा मार्गदर्शक है। तो हमेशा से हिंदू राष्ट्र था, आप ये मान रहे हैं, तो फिर उसे भारत बनाने की जद्दोजहद और कवायद क्यों? भारत हिंदू राष्ट्र था, है और वर्तमान में भी रहेगा, आगे भी रहेगा। एक और सवाल था मेरे मन में। अभी हमने देखा, कल ही खबर आई कि साहब बीबीसी के दफ्तरों पे छापे मारे, उसको लेकर कई तरीके के सवाल जो विपक्ष की तरफ से खड़े किए गए, और वो इसलिए क्योंकि पिछले दिनों एक डॉक्यूमेंट्री जो बीबीसी की तरफ से आई थी जिसको देश में प्रतिबंधित किया। इस पर आपका नजरिया इस रूप में कि अगर कोई केंद्रीय एजेंसी कोई एक्शन लेती है तो फिर उसको सत्ताधारी पार्टी के पॉलिटिकल वेंडिटा से जोड़ा जाता है, और ये देश में नहीं, उत्तर प्रदेश में भी और तमाम राज्यों में भी ये हो रहा है। देखिए, इसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट से या किसी गवर्नमेंट से क्यों जोड़ रहे हैं? इनकम टैक्स अपने आप में एक एजेंसी है, स्वतंत्र एजेंसी है। उसको किसी भी संस्था की कार्यपद्धति को देखने, जांचने का पूरा अधिकार है। और ये केवल बीबीसी का ही नहीं हो रहा है, तमाम अन्य उसका होता है, संस्थाओं का होता है, एजेंसियों का होता है। उसमें कोई आपत्ति किसी को होने भी नहीं चाहिए, सबको सहयोग। बीबीसी ने स्वयं अपना बयान जारी करके इस बात को कहा कि साहब हम सकारात्मक सहयोग कर रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर इसको किसी पॉलिटिक्स के साथ जोड़ने का मतलब क्या? टाइमिंग ना योगी जी, टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। अब टाइमिंग जैसे ही कोई कुछ छापता है उसके वहां पर अधिकारी पहुंच जाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, आपके यहां तो नहीं कभी पड़ा छपा। लेकिन योगी जी, हम पारदर्शिता से चलते हैं। नहीं, यहाँ तो सारी कार्यपद्धति बहुत पारदर्शी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दरअसल बीबीसी पर जो छापा है ये वैचारिक आपातकाल की घोषणा है। बहुत भारी भरकम शब्द। ये वैचारिक आपातकाल की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने हल्ला बोल का नारा दिया था यूपी में, और एक न्यूज़पेपर के कार्यालयों पे हमला बोल करके उनके गुंडे किस तरीके से वहां आगजनी कर रहे थे, ये दृश्य भी उत्तर प्रदेश ने देखा है। देवांग जी, आपने तो देखा ही होगा। बिल्कुल। और ये लोग वैचारिक आतंकवाद की, आपातकाल की बात करते हैं।
तो ये तो इन लोगों के वास्तविक चेहरे को जनता जान चुकी है, इसलिए ये लोग न बोलें तो मुझे लगता है कि राजनीति में कुछ दिन के बाद लोग थोड़ा इनके चेहरे को भूल करके जब नए सिरे से आएंगे लोग बोलेंगे चलिए ठीक है, लोग रोज बोलेंगे ना तो हमारे लिए एक उर्वरा भूमि तैयार कर देते हैं ये लोग चुनाव के लिए। योगी जी, अब ये आखिरी दौर है और ये मुझे सौंपा गया है काम और मैं इसमें माहिर माना जाता हूँ। इसमें आपको कोई जवाब नहीं देना है, मैं आपसे सवाल भी पूछूंगा और जवाब भी मैं ही दूंगा। आपको केवल एक चुनना है उसमें से। तैयार हैं आप? ऑप्शन देंगे, चुनना है आपको। ये बताइए कि आप मुख्यमंत्री बने 2 बार, तो ज्यादा खुशी आपको कब हुई, पहली बार या दूसरी बार? मुझे खुशी तब हुई थी जिस दिन मैंने योगी के रूप में दीक्षा ली थी, सबसे ज्यादा खुशी उस दिन हुई थी और मैं उसी रूप में रहना पसंद करूंगा। योगी जी, ये तो कोर्स से बाहर का सवाल हो गया। नहीं, मैंने कहा ना, आपका प्रश्न भी कोर्स से बाहर का था तो जवाब भी कोर्स से बाहर का था। पर पहली बार तो आप तैयार ही नहीं थे, आपने बहुत बार बताया इस बात को। मतलब मैंने कहा तब ना, ज्यादा खुशी हुई होगी। मुझे कोई खुशी और कोई गम कभी नहीं रहता है। अच्छा। हां, सन्यास के जीवन में सेवा का एक निश्चित कार्यकाल होता है। एक योगी के रूप में, एक सांसद के रूप में, सेवा का एक विस्तृत आयाम मुख्यमंत्री के रूप में मिला, वह एक अवसर है और उस अवसर का भरपूर उपयोग उत्तर प्रदेश वासियों के लिए हमने किया। चलिए, फिल्म एक आई थी कभी खुशी कभी गम, आपकी फिल्म बनेगी तो न खुशी न गम है। न खुशी न गम, खुशी न कभी गम। यही एक योगी के जीवन में ही हो सकता है। चलिए ठीक है। हमारी जो मुलाकात हुई थी, टक्कर हुई थी, उसमें आपने कहा था कि मैं कहीं नहीं हूं और सब जगह हूं। अब आप देखिए तो आप सब जगह हैं और सब जगह हैं। तो भविष्य में आप खुद को केंद्र में देखना चाहेंगे या राज्य में? मैं अपने मठ में देखना चाहूंगा। ये तो हेडलाइन बन जाएगी आगे। मतलब क्या आप सन्यास की बात कर रहे हैं? मैं सन्यासी ही हूं, लेना क्या। मैं तो ऑलरेडी उसको बहुत पहले, आज से 30 साल पहले ले चुका हूं। नहीं, पर अब तो आप राजनीति में हैं, क्या आप? नहीं, मैं राजनीति मेरा फुल टाइम जॉब नहीं है, कभी मैंने इस बात को नहीं कहा, कभी नहीं। मैंने राजनीति को कभी भी अपना सब कुछ मान करके नहीं किया। हां, एक जिम्मेदार नागरिक के नाते और एक योगी नेतृत्व देने की सामर्थ्य भी रखता है, इस दृष्टि से उस चुनौती को स्वीकार किया है और मेरा मानना है कि मेरा वास्तविक गंतव्य एक योगी के रूप में ही अंतिम अपनी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मतलब